भाभी क्या बात है, खैरियत? आपके एक फोन पे मैं भागी चली आई हूँ। सारा मेरा मतलब ये थोड़ी था कि तुम फौरन घर छोड़ कर आ जाओ। लेकिन हुआ क्या? क्या बात है? बैठे इधर, मुझे बहुत घबराई भी लग रही हैं आप। हाँ, क्या हुआ बताएं, क्या बात है? मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत। क्या हुआ मुझे बताएं तो सही। क्या बात बताऊं? बात नहीं है, कयामत है, कयामत। क्या हुआ? मेरा घर टूटने से बचा लो, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या बात है, क्यों घबराई हुई हैं आप? बताएं तो सही मुझे। देखो सारा, साइमा म्यूजिक सीखने क्लब जाती थी ना। हाँ। तो वहाँ एक लड़का है, उसका नाम सफदर है शायद। वो एक दिन घर आ गया था, तो आरफा ने उसे घर से निकाल दिया। तो क्या वो फिर वापस घर आ गया? नहीं, वो नहीं आया, उसका बाप आया था। तो फिर ऐसी कौन सी बात है? जब वालिदैन किसी बात में शामिल है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नहीं सारा, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। ओहो, अच्छे नहीं लगते तो इनकार कर दें, आप मना कर दें, मत बात करें। सारा, ये इतनी आसान बात नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरी बहन की तरह हो, छोटी बहन, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं साइमा की उस घर में शादी नहीं कर सकती। वो बहुत खौफनाक और पुरस्कार लोग लगते हैं मुझे। आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे आप इतना डरी हुई हैं? ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस लड़के के बाप का नाम डैड है। ये नाम सुना हुआ सा लग रहा है मुझे। तुम जानती हो? नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ सुना ये नाम। सर, मैंने अभी घर पर फोन किया था तो पता चला कि बेगम साहिबा तो वहाँ मौजूद नहीं है। वो प्रोफेसर साहब के यहाँ गई हैं। प्रोफेसर? तो अब आप अकेले चलेंगे या? नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम निकलो और दुरानी साहब से कहना है कि मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। सारा को मैंने कितनी बार समझाया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम आजकल कुछ बुझे बुझे से रहते हो। आजकल तो मैं जला जला सा रहता हूँ मम्मी। मजाक में मत डालो, सच सच बताओ क्या बात है? आरफा से तुम्हारी कुछ नाराजगी हो गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, अब क्यों परेशान होती है? तुमने कमल की दफा भी यही कहा था, और फिर अचानक तूफान आ गया था। प्लीज मम्मी, आप कमल का नाम ना लिया करें मेरे सामने। क्यों नाम ना लूं? एक बार फिर मेरे बेटे की खुशियों का सवाल आ गया है। खुदा के लिए मम्मी, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर इस बार भी मेरे साथ वो वाकया दोहराया गया तो आप यकीन करें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मम्मी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती, एक्सेप्ट दैट वो मेरे साथ हुआ करता था क्लब में। और भी लड़कियां हुआ करती थी, और भी लड़के हुआ करते थे, वो भी हुआ करता था। तो फिर वो औरों के घर क्यों नहीं गया? मेरे घर रह गया था उसके लिए। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? मेरी इसमें क्या गलती है?
मैंने क्या किया है? मैंने किसी की बात नहीं मानी। जो तुमने चाहा वो मैंने करने दिया। समझती हो इसको? तो मैंने भी आपके कभी एतबार को कभी धचका नहीं पहुंचाया अम्मी। कभी भी मैंने आपके ट्रस्ट को किसी भी तरह नहीं तोड़ा। कभी आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया बयान कर सकती हैं जब मैंने आपकी इज्जत को कोई भी ठेस पहुंचाई हो? नहीं, आप नहीं कर सकती अम्मी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी पूरा घर सिर्फ मुझे डांटता है। इसको कभी डांट नहीं पड़ती, आप ही को कभी डांट नहीं पड़ती, सिर्फ मुझे डांट पड़ती है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। नहीं बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन पता नहीं ये अनजाना सा खौफ क्यों रह रहे कि मेरे दिल को परेशान कर रहा है। अम्मी, अब मैं इतना छोटा नहीं हूं कि आपको दुख पहुंचाने वालों को ऐसे छोड़ दूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं खामखा तुम लोगों को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ है बेटा, बस तुम जाओ अपनी बहन का ख्याल रखो। मैंने उस मासूम को पता नहीं क्यों रुला दिया। जाओ मेरा बच्चा, जाके उसका ख्याल रखो। कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, कुछ भी नहीं। भाई क्या है? उधर अम्मी, इधर तुम। कमाल है, मैं कहाँ जाऊं? देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं ना, तो आप ही भी नहीं है। घर में सिर्फ हम दोनों हैं। अगर हम ही आपस में बात नहीं करेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? चॉकलेट? अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि निहारी खाने चलते हैं, और फिर ना निहारी के बाद ना ऐसा करेंगे, फिर नान खाएंगे। नान के बाद ना फिर ऐसा करेंगे, हम लस्सी पियेंगे। फिर लस्सी के बाद ऐसा करेंगे फिर कि फिर से आइसक्रीम खा लेंगे, फिर आइसक्रीम खा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर खाना खा लेंगे। ठीक है ना? चुप रहो। बहुत अच्छे। वो तो मैं जानता हूँ, तो सभी जानते हैं। सारे भाइयों को तुम्हारी तरह होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि खाना घर पे खाते हैं और आइसक्रीम के लिए बाहर जाएंगे, और बिल तुम दोगी। भाई देखो,
देखिए गाड़ी का बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ, तो बिल तो तुम्हें देना चाहिए ना, मतलब आधा आधा 50-50 होता है। और थैंक यू बिल देने के लिए, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। साहब जी और कुछ ले आओ? हाँ नहीं और कुछ नहीं। बाबा आप जरा खाना तो लगवाइए। जी अच्छा। क्या हो रहा है? बस ये कुछ खास नहीं। कोई खास नहीं? अच्छा, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इस घर में कोई खास बात होनी चाहिए। अच्छा जी, वो कैसे? इस घर में कोई शादी मंगनी वगैरह की टाइप की कोई बात होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? शादी? ये कोई खास बात है? बिल्कुल। शादी तो जनाब होनी है, आज होए या कल होए। और वैसे लोग कहते हैं कि मुसीबत जितनी देर से आए बेहतर होता है। अच्छा 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 अच्छा, सुनो तारिक, ये साइमा कैसी लड़की है? कैसी लड़की? बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी है ना? मैं जब भी उससे मिलता हूँ मुझे तारिक भाई बड़े मीठे अंदाज में कहती है। और यकीन माने तो मैं भी उसे छोटी बहन की तरह देता हूँ। और कुछ हुक्म? अब कैसा हुक्म? अब तो मुझे अपने भाई के लिए कोई प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की देखनी है, क्या ख्याल है? ये हुई ना बात, आखिर माँ जो हुई मेरी। अच्छा सुनो, अब ये चाय पीने की जरूरत नहीं, मैं खाना लगवा रही हूँ, आप खाना खाने आ जाओ। जनाब। बाबा को आहिस्ता आहिस्ता उन जालिमों के नाम भी याद आ जाएंगे। देखो जमाल, तुम अब इन बातों को भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? बाबा की दर्द भरी चीखों को भूल जाऊं? मां के जलते हुए आंसुओं को भूल जाऊं? अपने दिल के जख्म भूल जाऊं? नहीं, ये सब नहीं। मैं हर बात पर समझौता कर सकता हूं, लेकिन इस बात पर नहीं। और तुम बीच में ना आओ। देखो जमाल, तुम वो तो सब ठीक है, मगर तुम एक बार फिर सोच लो। मुझे जो सोचना था वो मैं सोच चुका हूं। जमाल यार, एक प्रॉब्लम है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही सोच के मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूं। परेशानी अब हमारे लिए नहीं, उनके लिए होगी। जमाल, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर इन हाथों को भी छोटा ना समझना। थैंक यू यार। आरफा, मैं देख रही हूँ कि तुम हर वक्त किताब पढ़ती रहती हो। फिर आप ही बताइए क्या करूं? क्या करूं? मेरे ख्याल से तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस खानदान की बहू। घूमो फिरो, दुनिया देखो, ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम हमारी बहू हो। आंटी, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? आप देख तो रही हैं। देखो आरफा, मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर लाई हूं कि तुम नासिर को खुश रख सको। माफ कीजिएगा आंटी, मगर मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। मैं हर वक्त दूसरों की खुशी के लिए जिंदा नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर मुझे तुम्हारी ये नाज नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है।
आखिर नासिर ने तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। खुशी, नासिर ने मेरी खुशी के लिए क्या क्या किया। ऐसी खुशी तो खुदा किसी को भी ना दे। ये तुम कह रही हो। प्रोफेसर साहब, कुछ तो सोचिए, कुछ तो करिए। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई। क्या सोचूं? क्या आप समझती है मेरे पास आपके मसाइल का हल है? अरे जब मैंने जबान खोली थी तो आपने कहा प्रोफेसर आउटडेटेड हो चुका है, नए जमाने के तकाजों को वो क्या जाने। बेटा आसमान तक मीनार बना रहा है, बेटी गिटार हाथ में लेकर 21वीं सदी में कदम रख रही है। खुदा के लिए सौदा बेगम, मुझे माफ कर दी। मैं इसी सदी का आदमी हूं। मैं भला आपके मसाइल का क्या हल पेश कर सकता हूं? तो क्या हम अपनी बेटी को उसके हाल पे छोड़ दें? अरे बेटी से तो उस वक्त कहा होता सालिया बेगम आपने कि बेटा बाप की बात मान ले। अगर उस वक्त वो मेरी बात मान लेती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते, ना देखने पड़ते हमें ये दिन। मैंने बात की थी बेटी से, वो मासूम है, बेकसूर है, उससे धोखा हो गया है। उसने कोई कसूर नहीं किया, कोई भी नहीं। सालिया बेगम, आप जाएं। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अहमद जवान साहब से मिलिए। सर आपका नाम? प्रोफेसर इनायत अली। सर प्रोफेसर इनायत अली जी। अस्सलाम वालेकुम खालिया। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे जहमत किया आपने? जी आइए तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। सर मेरी इस मेहनत में आपकी मोहब्बतें भी तो शामिल हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम सेल्फ मेड नौजवान हो। जी
हुक्म। बेटा वो तुमसे एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। सर अगर मेरे बस में होगा तो फौरन मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आप हुक्म कीजिए। बेटा तुम ऑफिस के बाद घर आ सकते हो। दरअसल वो बात यहां नहीं की जा सकती। घर? सर माजरत के साथ मैं घर नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं बेटा कि शायद हमारा तुमसे खानदानी रिश्ता तो टूट चुका है, लेकिन अब एक नया रिश्ता भी तो जुड़ गया है तुमसे। कौन सा रिश्ता? देखो बेटा, तुम इस इलाके के एसडीएम हो और हम तुम्हारे इलाके में रहते हैं। अगर हम पर कोई मुश्किल घड़ी आ पड़े, कोई मुसीबत हमें आ घेर ले, तो बताओ हम कहां जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे? सर आप शर्मिंदा ना करें, मैं हाजिर हो जाऊं। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बाबा, आपने याद किया? हाँ हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बेटा वो समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करूं। क्या मैंने फिर कुछ गलती कर दी? बाबा अब तो मैंने क्लब भी छोड़ दिया है। क्लब की बात नहीं है, मसला तुम्हारी शादी का मसला है बेटा, जिसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। शादी की वजह से? तुम नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती तुम, इसलिए बेटा कि तुम बाप नहीं हो। जब तक बेटियों को मजबूत साहिबान नहीं मिल जाते, बाप सुकून से सो नहीं सकते। मैंने तुम्हारी शादी का मामला तुम्हारी मां के सुपुर्द किया था, मगर वो नाकाम हो गई बेटा। मैं क्या कह सकती हूँ बाबा? देखो बेटा, जहां जहां मैं कहता हूं ना कि तुम आज शादी कर लो बस। जी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकती, बल्कि इस वक्त मैं शादी करना भी नहीं चाहती बाबा। देखो बेटा, उस शैतान से बचने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि तुम अपना घर बसा लो। बाबा, मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं।
तुम लोगों की इस खुदसरी ने हमें इन हालों को पहुंचा दिया। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है तुम्हारी खुदसरी की वजह से। कुछ भी हो बाबा, I'm sorry। मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती बाबा, सॉरी। खुदा इन नौजवानों को हिदायत दे, ये तो खुद ही हादसों की तलाश में रहते हैं। लेकिन खुलकर बात करो ना, बात क्या है? आंटी, उसे तो बस एक ही धुन सवार है, इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। मैं क्या करूं बेटा, मुझे तो हर वक्त डर सा लगा रहता है। इस मसले का एक ही हल है आंटी, किसी तरह आप जमाल की शादी कर दें। जब पैरों में जंजीर पड़ जाएगी तो शायद खुद ही रुक जाए। हाँ आंटी, आपको तो पता है कि शादी से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। बीवी आ जाएगी तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? आंटी आप बात करके तो देखें, जमाल बाई के लिए हजारों लड़कियां हैं। ठीक है, तुम जमाल की लड़की ढूंढो, मैं उसे राजी करने की कोशिश करती हूँ। खुदा करे आंटी जमाल भाई हालात को समझ लें और इस घर की खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आएं। हेलो, मैं आपको पहचाना नहीं। हाँ, अब मुझे तुम कैसे पहचानोगे? मैं कंवल बोल रही हूँ। क्यों फोन किया तुमने यहाँ? अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। देखो, तुम ज्यादा तो बोलो नहीं, और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं, जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें आबाद होने नहीं दूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। हेलो हेलो, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ, जमाल आने वाला है। आपको कैसे मालूम? उसने फोन किया था क्या? मैंने बुलाया उसे। साइमा के बारे में मशवरे के लिए बुलाया उसे? खुदा के लिए बेगम, क्यों इतना बोलती हैं आप? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे करने दे। इस घर की बेहतरी के लिए कर रहा हूं सब कुछ। जमाल ही तो है जिससे मैं अपने घर की, अपने दिल की बात कर सकता हूं। ठीक है, जो कुछ करिए, जो मर्जी कीजिए प्रोफेसर साहब, बस मुझे इस खौफ से निजात हासिल कर दीजिए। आपको इस खौफ से निजात दिलाने के लिए तो बुलाया उसे। अस्सलाम अबू, मैं देखें कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, जीते रहो बेटा। यहाँ बैठो।
मेरे पास आओ। बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया, तुम आ गए। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। जमाल भाई, आप इतने दिनों से हमारे घर नहीं आए और आप ही की शादी में भी नहीं आए थे। असल में उस बाबा को शदीद दौरा पड़ा था, इसी वजह से नहीं आया। सामा, जमाल के लिए चाय बना के ले आओ। मैं बनाती हूँ बेटे के लिए चाय। रहने दीजिए खाला जान, मैं चाय नहीं पीऊंगा। असल में गर्मी में चाय अच्छी नहीं लगती। तो बेटा कोई ठंडा ले लो। नहीं खाला, ठंडा हमें रास नहीं आता। जीते रहो बेटा। जमाल बेटा, मैं इस काबिल नहीं रहा कि इन लोगों से लड़ाई लड़ सकूं। और अगर इस काबिल होता भी तो बेटा, मैं उन गुंडों के सामने खड़े होकर गोली कैसे चलाता सारी जिंदगी, जबकि मैंने तो कलम ही चलाया। सर, ये लड़ाई भी मैं लड़ूंगा और गोली भी मैं चलाऊंगा। आपका शागिर्द हूं सर, ये दोनों हुनर आते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये डैड कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। मैं भी कभी मिसेस नासिर हुआ करती थी। क्या मतलब? क्या आपको मालूम नहीं कि नासिर और उनकी वालदा कैसे लोग हैं? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनके जितने जुल्म सही हैं मैं ही जानती हूँ, और ये लोग आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो मेरे साथ किया था। खैर मिसेस नासिर, आप ज़रा इन लोगों से होशियार रहिएगा। मेरा काम था आपको बता देना, आगे आप जाने। ओके, बाय।
बिछड़ने वाले गाने मत गाया करो। औरत का टेलीफोन? किस औरत का? नासिर की बीवी का। नासिर की बीवी का? मासी जी बेगम साहब। मुझे चाय बना के देखिए। अच्छा अभी लाते हैं। बैठो तुम। बेटा ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है अम्मी। आपने तो मुझे बहुत समझ कर उतार कर फेंक दिया। कुछ मालूमात तो करवा लेती। मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? किससे जाकर कहूं कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है? नहीं बेटा, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो। हो सकता है कोई नासिर का दुश्मन हो, वो ऐसा कर रहा हो। इतनी जल्दी किसी से बदगुमान नहीं होते बेटा। मैं नासिर उसकी माँ के पास जाऊंगी खुद। हो सकता है ये सब कुछ गलत हो, और इंशाल्लाह ये गलत ही होगा। बस मेरे बेटा तुम परेशान नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई है और आप कहती हैं कि मैं परेशान ना हूं। बेटा ये बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और फिर इस बात की कोई तस्दीक तो नहीं हुई ना? बस तो घर जाओ। और हाँ, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, अच्छा? और इस वक्त तुम घर चले जाओ। अच्छा ठहरो, मैं ज़ीशान को बुलाती हूँ, तुम उसके साथ जाओ। ज़ीशान, इधर आओ बेटा। अरे आप भी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आप भी। कैसी है? ठीक हो? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। नासिर भाई कहाँ हैं? तुम आपे को घर छोड़ाओ जरा जाकर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम आपे को घर छोड़ाओ। आप ही? कुछ भी नहीं। जाओ जाओ बेटा जाओ। अच्छा खुदा हाफिज। और परेशान नहीं होना। चल आओ ज़ीशान।